हिरण्येन पात्रेण सप्तस्य पिहितं मुखं यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म। हे हिरण्य में पात्र आवरण ढके सत्य का मुख स्वरूप है। परम पुरुष आदित्य जो मैं भी हूँ वह सत्य। ओम ब्रह्म व्यापक परम। मंत्रार्थ। सत्यस्य अर्थात सत्य का, मुखम अर्थात मुख, हिरण्येन अर्थात प्रकाशमय शब्द में, पात्रेण पात्र से, अपिहितम अवरुद्ध ढका हुआ है, यो जो, असो वह, आदित्य अर्थात अविनाशी प्रकाशमान, पुरुष अर्थात अग्रणी, सो अर्थात वह, असो अर्थात यह, अहम अर्थात मैं, ओम खम अर्थात शब्दकर्ता स्तुत्य, ब्रह्म अर्थात वृद्धिशील वृद्धि करता। तो सत्य का मुख प्रकाशमान शब्द में पात्र से अवरुद्ध ढका हुआ है, जो यह अविनाशी समनंतात दाता प्रकाशमान अग्रणी है, वह यह मैं हूँ। ओम शब्दकर्ता स्तुत्य वृद्धिशील वृद्धि करता है। भावार्थ। सत्य का मुख हिरण्य में पात्र रक्षण आवरण से आच्छादित अंतर्निहित ढका हुआ है। सत्य के दर्शन में चमक दमक ही बाधा है। जिनके पास धन वैभव है वे उसकी चमक में खोए हुए हैं तथा साधनहीन विद्वान सज्जनों के निर्मल हृदय नहीं देख पाते हैं। विद्वान साधक भी साधनहीनता के कारण अपना शोध स्वाध्याय भावना तथा चिंतन को समाज तक नहीं पहुंचा पाते। समाज और सत्य ज्ञान के बीच वैभव की चमक बाधा बनी रहती है। यदि इस चमक के आवरण को हटा सकें तो सत्य हमारे सामने होता है। इस सत्य का साक्षात्कार करना संभव है, स्वाभाविक है कि अवश्य हो जाएगा। वैभव की चमक का आवरण हटाकर देखना होगा, इस आवरण से मुक्त होना होगा। हम देखते हैं कि जो आदित्य अर्थात अविनाशी समतात दाता प्रकाशमान परम चेतना सत्ता परमात्मा है, वही मैं भी हूँ। परमात्मा आत्मा जीव ब्रह्म की एकता का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। यही सत्य है कि क्योंकि ओम खम ब्रह्म अर्थात ओम ही तो शब्द करता स्तुत्य वृद्धिशील वृद्धि करता है, वह सर्वव्यापक सबसे महान है। सब कुछ ओम ही तो है और यही तो परम सत्य है। विशेष आदित्य अर्थात अदिति से उत्पन्न, अदिति से संबंधित, ए अर्थात नहीं जो यहाँ पर उपसर्ग है, दी अर्थात क्षय होना, दो अर्थात खंडन करना, अखंडनीय अविनाशी अक्षय तथा किसी का खंडन ना करने वाला, अथवा आ समनंतात उपसर्ग, दा अर्थात देना, दीप दीप्त होना प्रकाश होना। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, यह अव्यय है। परमात्मा स्वयं अव्यय है तो उसका नाम ओम शब्द भी अव्यय है। ब्रह्म शब्द वृह धातु से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है वृद्धि होना, वृद्धि करना, उठाना, उद्योग करना, उद्यम करना, शब्द करना। परमात्मा सबसे बड़ा है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर उससे भी अधिक है। वह हमें उठाता है, गिरने से बचाता है, उद्यम करना उद्योग करना सिखाता है, उसके लिए प्रेरणा तथा सामर्थ्य प्रदान करता है। वह शब्द करने वाला है। विशेष रूप से वेद को उसकी वाणी उसका ही शब्द माना जाता है, इसलिए वेद को शब्द ब्रह्म तथा परमात्मा का शब्द स्वरूप कहा जाता है। वही हमको भी बोलना सिखाता है, वाणी की सामर्थ्य प्रदान करता है। वैदिक साहित्य में परमात्मा का मुख्य नाम ओम है तथा उसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। धात्वादी निरुक्त। हिरण्येन अर्थात हिरण, हिरण का अर्थ है प्रकाश होना, दीप्त होना, शब्द करना। पात्रेण में पा अर्थात रक्षा करना, पालन करना। सत्यस्य में सत अव्यय है, अस का अर्थ है होना। अपिहितम में अपि अव्यय है, ही का अर्थ है गति करना, वृद्धि करना, प्रेरणा करना। अपि ही का मतलब है आच्छादित करना, अंतर्निहित होना। मुखम में मुंह का अर्थ है बंधन होना, मुच का अर्थ है मुक्त होना, प्रसन्न होना, ऐश्वर्य होना, त्याग करना। यो सर्वनाम है, असो सर्वनाम है। आदित्य में आ उपसर्ग है, दा का अर्थ है देना, दीप का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाश होना। अदिति में अ उपसर्ग है, दी का अर्थ है क्षय होना, नष्ट होना, दो का अर्थ है खंडन करना। पुरुष में पुर का अर्थ है मुख्य होना, अग्रसर होना। सो सर्वनाम है, अहम सर्वनाम है, ओम अव्यय है। खम में खू का अर्थ है शब्द करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। ब्रह्म में बह का अर्थ है वृद्धि होना, शब्द करना। तो यह इस मंत्र का शब्दार्थ भावार्थ विशेष व निरुक्त हो चुका है। तो किसी साथी के प्रश्न हो तो पूछिए और बीच बीच में सुक्त पाठ का क्रम भी बना रहे, इस हिसाब से चलते रहिए जी। दिव्या जी आ गई हैं तो उस समय नहीं जुड़ पाए थे शायद।
तो अगर इनको जानकारी हो पाठ की व्यवस्था की तो बोलो, पाठ करें। जी दिव्या जी लेफ्ट हो गई। अच्छा, तो और कोई वल्लभ जी आप करना चाहेंगे? आप पाठ कीजिए, प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो करना चाहें, देखिए। जी, दूसरे सूक्त का पाठ कर रहा हूँ। ओम यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विचिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणी को देखे इस आत्म तत्व में ही, जो देखे सब में आत्म को, उसको भ्रम संशय कभी नहीं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विभाजनः तत्र को मोह कह शोकः एकतत्वम् अनुपश्यतः। जिसमें सब प्राणी आत्मरूप हो गए इसे जो न जाने, उसको क्या मोह शोक होगा। एक भाव सब में माने। सपरि अगात शुक्रम कायम अवरणम अस्नावीरम सुतम अपाप विद्वम कवि मनीषी परिभुः स्वयंभुः यथा तथ्योत अर्थात वदध्यात् शाश्वती भय संभाम्य। वह परिगत शुक्र काय अवरण अंसा वीर शूद्र अपाप विद्य। वह कवि है, वही मनीषी है, वह परिभू, वही स्वयंभू है, वह यथा तथ्य सब अर्थों को शाश्वत समहेतु किए धारण है। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न हो तो बताएं, पाठ भी करना है। हाँ, विश्वजीत जी कोमल जी तो ही हैं, इनको तो करना ही है। विश्वजीत जी जुड़े हैं, मैं परिचित नहीं हूँ। यदि आप भी पाठ करना चाहें, कोई प्रश्न करना चाहें तो बताएं, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रश्न तो नहीं है लेकिन पाठ कर रही हूँ मैं। ठीक। तीसरे सूक्त का करती हूँ मैं। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य उसंभूत्यां रतः। असंभूतिवासी गए घोर तमस में लो, उसी तरह वे भी गए जो संभूति प्रयोग। ओम अन्यत एव आहुः संभवात अन्यत आहुः असंभवात इति शुश्रम धीराणां येनः तत् विचचथिरे। अन्य लाभ संभूति का असंभूति का अन्य, धीर जनों से यह सुना जो सदृष्टि अनन्य। ओम संभूतिं च विनाशं च यः तत् वेद उभयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतम् अश्नुते। जो संभूति विनाश को जान रहे हैं साध, वे विनाश से मृत्युतर अमृत लाए हाथ। ओम हम ब्रह्म। हाँ, किसी का कोई प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से। पांचवें सूक्त का पाठ कोमल ही कर लें। कोई और करना चाहे तो बताएं, नहीं कोमल जी तो करना ही है। कोमल जी गुरुजी आज जुड़ नहीं पाई किसी कारण से, तो और कोई विवेक जी आप करना चाहेंगे? नहीं भाई जी, किसी और से हम बोले।
बोलो फिर तुम देखो। हाँ, कोई सज्जन बोल रहे हैं क्या? चौथा फिर मैं करता हूँ। जी। ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायां रतः। रहे अविद्या के निकट अंधे तमस प्रवेश हो उससे भी अति तमस में जो विद्या में रत रहे। ओम अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति सुस्प्रमधीराणां ये न ततचे चक्षिरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन अविद्या देय धीर पुरुष जो जानते उनसे सुनते श्रेय। ओम विद्याम च अविद्याम च यह तत् उभयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या को और विद्या को जो साथ जानते दोनों को कर पार विद्या से मृत्यु विद्या से अमृत प्राप्त करते। ओम खम ब्रह्म। ये तो सुंदर। अब तो 5वां सूक्त ही है। देखो पुलकित, किसी को करना हो या फिर देखो। अभी शशि शेखर जी जुड़े थे, वो भी शायद लेफ्ट हो गए हैं, नहीं तो वो कर देते। तो मैं ही कर देता हूँ, और कोई लग नहीं रहा करेगा। सुधीर जी आप करेंगे? ठीक है, मैं ही करता हूँ। सूक्त 5। ओम वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतम स्मर। वायु अनिल वह अमृत है, यह शरीर भस्मांत है। हे कर्मशील ओम स्मरण करो, हे कोमल कृत संस्मरण करो। ओम अग्नेने सुपथराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते तमे ते नमः उक्तिं विधेम। प्रभो अग्नि हमको शपथ पर चलाओ, सभी देव विद्वान सत्कर्म सर्जक करे दूर हमसे कुटिलता कलुष को। नमन भूय शाप के हेतु धारे, ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। हे हिरण्य में पात्र आवरण ढके सत्य का मुख स्वरूप है। परम पुरुष आदित्य जो मैं भी हूँ वह सत्य। ओम ब्रह्म व्यापक परम, ओम ब्रह्म व्यापक परम। जी। हाँ, बताओ आगे क्या व्यवस्था है। किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी कुछ चर्चा की जा सकती है थोड़ा समय से। गुरुजी, ईश्वर हमें चलना भी सिखाता है और गिरने से भी बचाते हैं, ये कैसे? मैं तो पता नहीं करती। क्या कहना चाहते हैं भाई जी? गेट भी बजा रही है ना और बोलेगी ईश्वर हमें चलना भी सिखाते हैं और गिरने से भी मैंने बचाते हैं। एयरफोन लगा रखे यार इनको खाती और तो लाइटिंग चलना सिखाने में गिरने से बचना भी शामिल है, ये तो स्वाभाविक है। हमें अनुभव क्यों नहीं है? वैसे वल्लभ जी, एक मर्यादा और है। इस कक्षा में हम लोग उस मंत्र पर चर्चा करते हैं जो जिसका अर्थ किया जाता है। पुलकित जी ने जिस मंत्र का अर्थ किया है और जो अर्थ उन्होंने पढ़ा है, उसमें यदि कुछ समझ में ना आया हो तो उस पर बात की जाएगी। इस कक्षा की एक मर्यादा ये है। प्रयास करते हैं मर्यादा में रहें, यथासंभव बहुत अधिक इधर उधर विचलन न हो। छोटी मोटी बात होती है तो कर लेते हैं। यहाँ पर मंत्र सीखना महत्वपूर्ण है। जी ठीक है। गुरुजी, इसको थोड़ा सा समझाएंगे कि सत्य का मुख किस प्रकार प्रकाश में या शब्द में पात्र से ढका हुआ है? इसको भी तुमने पढ़ा तो ये जो चमक दमक है, हिरणमय का अर्थ चमकीला सामान्यता किया गया है। चमकीले सुनहरे पात्र से ढका हुआ है।
लगभग सभी विद्वानों ने इसका अनुवाद कुछ इसी प्रकार से किया है ना, चमकीले सुनहरे पात्र से। हिरण का एक अर्थ व्यवहारिक रूप से स्वर्ण भी होता है, सोना जिसे कहते हैं, गोल्ड। तो लेकिन वो कह सकते हैं एक व्यवहारिक और लौकिक अर्थ है। यहाँ पर चूंकि हम लोग शब्द सा धातु अर्थ करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो दीप्त है, प्रकाशमान है, चमक दमक है, तो उसका भावार्थ यहाँ पर यही लिया गया है और इस रूप में भी लिया गया है, चूंकि सभी लोग ले रहे हैं। क्योंकि सत्य को प्रकाश से ढका होना तो नहीं कह सकते, प्रकाश से ढका तो नहीं हो सकता, इसलिए हिरणमय कहा है। हिरणमयेन पात्रेण, पात्र का अर्थ सामान्यतः हम लोग जानते हैं पात्र बर्तन जैसे कुछ होता है। तो कहा गया है कि जो सत्य है उसको जैसे एक सुनहरे पात्र से ढक दिया गया। जिनका भी भाष्य देखा जाएगा, जिनका भी अर्थ आप देखेंगे, तो इसका लगभग सर्वमान्य अर्थ यही है कि सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका हुआ। तो अब इसका अर्थ तो यही हुआ कि जो चमक दमक है उसमें सत्य छिप जाता है, और व्यवहारिक रूप से हम देखते भी हैं कि चमक दमक प्रधान हो जाती है, शेष सत्य क्या है वो रह जाता है। जिसको थोड़ा सा आपने उसके पश्चात भावार्थ व्याख्या विशेष आदि में पढ़ा, तो यही है कि आपने आज की तमाम आधुनिक कविताओं में पढ़ा होगा, कुछ वहां भी आया है कि भाई जिनके पास धन है उनके पास जैसे सब कुछ है। भर्तृहरि ने इस श्लोक में भी ये बात कही है, यस्यास्य वित्तम सनरा कुलीना सयो ज्ञानी सयो वक्ता सचा दर्शनीया सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, कुछ प्रकार का श्लोक है उनका। जिसके पास धन है वही विद्वान है, वही गुणज्ञ है, वही वक्ता है, वही सब कुछ है। देखते होंगे तमाम जो भी कार्यक्रम हो, चाहे जिस विषय का हो, वही कुछ धनवान लोग ही वहां प्रमुख रूप से मुख्य अतिथिवादी के रूप में बुलाए जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में उनसे सहयोग लेना होता है, वे आर्थिक सहयोग करते हैं, इसलिए उनको महत्व दिया जाता है। कोई बहुत विद्वान हो, बहुत योग्य हो, बहुत भला हो, उसको वो सम्मान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कार्यक्रम में लगता है धन। और उससे ये भी बताते हैं कि साहब इतने बड़े लोग हमारे साथ जुड़े थे, आए थे। तो ये व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं, तो सत्य सामने कैसे आएगा? आप करते हैं आयोजन कि सत्य सामने आए, कुछ हम वेद की चर्चा करेंगे, परंतु उसके इसमें सब में वो ढक जाता है। जो मूल बात कहनी है वो तो पिछड़ गई, अब वो सजावट और चमक दमक वो सब सामने आ गया। जो मुख्य बात थी, जो सत्य था, जिसको प्रकट होना था, जिस पर चर्चा होनी थी, वो तो पीछे रह गई। अब हम आप जैसे लोग हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपकी भी सीमाएं हैं और हमारी भी, हम देख रहे हैं हम सभी लोगों की, तो अधिकांश लोगों के साथ यही होता है। तो ये भी सुखद आश्चर्य है, मुझे लगा, मैंने कहा कि वेद में ही यह बात कह दी गई, जबकि सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि आदि काल में जब ये वेद की रचना हुई होगी, समाज कितना सरल था। आज की तरह से जटिल अर्थव्यवस्था, जटिल शासन व्यवस्था, कुटिल राजनीति और बाजार की व्यवस्था जिसे हम लोग कहते हैं, उस समय नहीं रही होगी। जीवन बहुत सरल था, लोग सरलता से जीवन जी लेते थे, इन सब में नहीं पड़ते होंगे। फिर भी ये माना जाए कि उस सरल जीवन में भी कुछ तो ऐसा आ चुका था या आ गया था, यूं कहें कि मानव समाज बनते ही जब से मनुष्य ने कहीं ग्राम के रूप में बसना प्रारंभ किया होगा, तो ये सब व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत तभी से आने लगी, वो दिन पर दिन जटिल होती गई। तो ये बात तो तभी अनुभव कर ली गई कि जो साधन है, जो चमक दमक है, वो सत्य को छिपा देता है, दबा देता है। हम क्षमा याचना पूर्वक, चूंकि आपका प्रश्न है, एक आध मिनट में अपनी बात करेंगे, कल की बात का संदर्भ ले रहे हैं, तो स्पष्ट है कि हम लोग अपने विषय से अलग चर्चा नहीं करेंगे। रविवार को इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो सकती है, तो केवल संदर्भ के रूप में ले रहे हैं। जैसा कि हमने कल जो एक अलग से विषय आ गया था और अच्छा ही रहा, लेकिन हम लोग विषयांतर से बचेंगे, ये हम पहले कह दें, इस पर कोई चर्चा ना प्रारंभ करें। कि एक बात आई थी कि हम लोग साधारणता में छोटे स्तर पर वेद का कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों की पुस्तकें कितनी महंगी होती हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आपकी बात तो ठीक है, अच्छा सब कुछ है, अच्छा लगता है, परंतु पुस्तकें महंगी हैं। हाँ भाई हैं, हमारी व्यवस्था है, यदि अधिक धन हो, अधिक संख्या में छपवाई जा सकें, उसके लिए पूरी व्यवस्था साधन बनाए जा सकें, तो यही पुस्तकें सस्ती भी हो सकती हैं। जो बात आई थी कि जैसे गीता प्रेस जैसे जो बड़े संस्थान हैं, यदि वे वेद को प्रकाशित कर दें
तो अल्प मूल्य पर लोगों तक पहुंच जाएगा। तो जो हम लोगों का विचार है घर घर वेद जन जन वेद, वो साकार हो सकता है। उतने साधन हमारे पास नहीं है। तो आपकी ये बात भी यहीं पर आ रही है कि बाधा क्या है, वही चमक दमक संसाधन की बात ही यहाँ पर भी बाधा पड़ रही है। तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ जो भी हम लोग करना चाहते हैं, आपके सफलता के लिए साधन और साधना दोनों आवश्यक है। साधन है, साधना नहीं करेंगे, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो साधन अपने आप में तो जड़ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कितना भी धन किसी के पास हो, यदि वो प्रयास ही नहीं करेगा तो धन से क्या होगा, रखा रह जाएगा, चला जाएगा छोड़कर। और यदि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके पास साधन नहीं है, तो भी आपको कठिनाई होगी, उसको बहुत सफल नहीं हो पाएंगे, बहुत कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये साधन और साधना दोनों का महत्व है। इस मंत्र ने यह बात भी समोता बताने का प्रयास किया है। इसके पहले भी बात आई थी, तो कुछ चर्चा हुई थी, तो हमने ये कहा था कि वेद हमको संतुलन सिखाता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसी ओम स्तुति में ही आया था, प्रारंभ में ही। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। तो साधन तो चाहिए, हमें आवश्यकताएं तो हैं, पूरी करनी होंगी, उनमें फंसना नहीं है। जो साधन हो उन्हें अच्छे कार्य में लगाया जाए। तो हिरणमयन पात्रेण कह करके जो कहें, जो वहां तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस ओम स्तुति के यजुर्वेद 40वें अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था, कह सकते हैं कि उसको यहाँ पूर्णता प्रदान कर दी गई। अंतिम मंत्र में उसको और स्पष्टता से बता दिया गया कि ये जो हिरणमय पात्र है, चमकदार स्वर्णिम आवरण है, उससे सत्य ढका रहता है। तो इस स्वर्णिम आवरण को आपको हटाना है, इससे मुक्त होना है, इस समस्या को दूर करना है, मिलजुल कर हम सबको प्रयास करना है। यह भी सत्य है। अगर कल की बात को थोड़ा सा संदर्भ आज से जोड़ करके आप देखें, तो ये तो सत्य है कि हमें और लोग क्या कर रहे हैं उसकी चिंता करने से तो कोई लाभ नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो हमारे लिए कर दें, ये हमसे अपेक्षा करें ही क्यों। इस बात को हम इस रूप में कह के आज की बात को समापन एक तरह से करेंगे, क्योंकि वो संदर्भ कल काफी चर्चा हुई है, तो उसको थोड़ा फिर दिशा देना भी आवश्यक है। शेष चर्चा रविवार को ही की जाएगी, आज नहीं करेंगे। तो बात वही है कि और लोग जो भी उचित समझ रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे हम अपेक्षा क्यों करें। हमारे पास जितने साधन है, अपने परिश्रम से, प्रयास से हम प्रयास करें कि जितना संभव हो वेद को हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने साधनों से। ठीक है, हम छोटे स्तर पर कर पा रहे हैं, पुस्तकें महंगी हैं, तो भाई प्रत्येक व्यक्ति एक पुस्तक का मूल्य, जो भी वास्तविक मूल्य है, उसे चुकाने की सामर्थ्य रखे और प्रयास करते रहे। समाज में धनवान लोग जुड़ जाएं, बड़ी संख्या में पुस्तकें छपवा लें, तो सस्ती हो जाएंगी। हिरणमय आवरण जो है, ये जो सुनहरा पात्र है, ये ढक्कन हट जाएगा तो सत्य सबके सामने आ जाएगा। यह प्रयास हमको निरंतर जारी रखना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मंत्र का मूलभूत संदेश यही है। और संदर्भ ध्यान आ गया तो आपको एक बात और बता देते हैं। जैसा कि हमने कहा है, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद और ईशावास्योपनिषद के नाम से बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है, चर्चित है, ऐसा कह सकते हैं। और उसमें हमने कहा था कुछ मंत्रों के क्रम बदल गए और कुछ मंत्रों में थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ भी हो गई है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हुई है, अगर हम कहें, जो आपने पढ़ा, हिरणमयेन पात्रेण सत्य से अपहितम मुखम, ईशोपनिषद में इसके पश्चात एक पंक्ति और जोड़ी गई है, वो है तन्न पूषण अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये। कह सकते हैं कि यहाँ पर सूत्र रूप में बात कही गई थी, उसमें ये एक पंक्ति जोड़ करके उसे और स्पष्ट किया गया। इसमें कहा गया है, हिरणमयेन पात्रेण सत्य से अपहितम मुखम, सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। अगली पंक्ति जोड़कर ईशोपनिषद में कहा जा रहा है, तन्न पूषण अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये, कहता है, हे पूषण अर्थात पोषण करने वाले परमात्मा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ईश्वर को पूषण कहा गया है, पूषा कहा गया है, अर्थात पोषण करने वाले। जब हमें शक्ति की आवश्यकता होती है तो हम कहते हैं, हे बलदाता परमेश्वर हमें बल प्रदान करो, हे धनदाता परमेश्वर हमें धन प्रदान करो, हे दयालु परमेश्वर हम पर दया करो। तो हमें जिसकी आवश्यकता होती है, परमेश्वर को हम उस गुण से, उस नाम से स्मरण करते हैं। यहाँ पर चूंकि बात ही पोषण की है, हिरणमय पात्र की समस्या है, अर्थात संसाधनों की समस्या है, तो उपनिषदकार उसे स्पष्ट कर रहा है। एक पंक्ति जोड़ करके कह रहा है, तन्न पूषण अपाकुरु, हे पूषण अर्थात पोषण करने वाले परमात्मन, उसको अपाकुरु दूर कर दो। ये जो आवरण है, ये जो हिरणमय पात्र है, ये आवरण है जिससे सत्य ढका हुआ है। हे प्रभु, हे पोषण करने वाले परमात्मन, इस आवरण को दूर कर दो।
जब आप इस आवरण को दूर कर देंगे तो क्या होगा? किस लिए आवरण दूर करना चाहते हैं? कहता है सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने के लिए। पहले पंक्ति में बताया गया कि सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका है। उपनिषदकार ने स्पष्ट करते हुए एक पंक्ति जोड़कर बताया कि हे पोषण करने वाले परमात्मन, सत्य धर्म को देखने के लिए आप उस आवरण को, ये जो सुनहरा पात्र है, इसे दूर कर दो, इसे हटा दो, तो हम सत्य का मुख देख सकें। तो उस आवरण को हटाना होगा, तब सत्य का मुख दिखाई पड़ेगा। ये हम लोगों ने ऐसे भावार्थ व्याख्या में आपने पढ़ा, तो ये समझिए कि उपनिषदकार ने एक तरह से ये पंक्ति जोड़कर उसमें अपना भावार्थ कर दिया, अपनी व्याख्या कर दी, और वही कर दी जो हम लोग सभी लोग कर रहे हैं। कह सकते हैं उपनिषदकार तो और भी प्रतिष्ठित अति प्राचीन ऋषि होंगे, उनको तो वेद तुल्य, वेद मंत्र दृष्टा ऋषियों के तुल्य ही प्रतिष्ठा है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं जिन्होंने किया है, तो उनका तो बहुत अधिक महत्व है। तो कह सकते हैं एक तरह से भावार्थ जो उन्होंने किया भाई हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। बोलो बेटा। जी गुरुजी, तो किसी साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल के लिए चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि कल कौन सा सूक्त वगैरह करना है चालू। तो एक बार आप प्रश्न पूछ लीजिए, जिसके भी प्रश्न हो। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है या नहीं है तो बताएं, तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बात कर सकते हैं। किसी का प्रश्न होगा तो पूछ लीजिए, खुल कीजिए, आगे चर्चा करते हैं। जी, तो गुरुजी कल से हिरण्यगर्भ सूक्त का प्रारंभन करते हैं। मेरे हिसाब से शायद उसमें 9 मंत्र हैं, तो उसको शुरू कर देंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं या फिर मतलब जिनके पास अभी तक पुस्तकें नहीं पहुंची है, तो कोशिश करेंगे उनको मतलब फ़ोटो भी डाल दिए जाएं उसके, और कल से उसका वीडियो भी शेयर कर दिया जाएगा। दूसरा, मेरे को आपको ये कहना था कि एक उस दिन मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था कि आप चाहें तो सभी लोग, है ना, नाम के पीछे अपने वेदार्थी भी लिख सकते हैं। मतलब वेदार्थी मतलब वेदों का अध्ययन करने वाले। तो उससे क्या है कि हम सभी की एक थोड़ी सी अलग पहचान बनेगी, जिससे लोग हमसे जुड़ सकें कि भाई ये थोड़े वेदों को जानने, मानने, समझने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार एक विद्यार्थी समुदाय बने तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ कल जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त नया प्रारंभ हो रहा है, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थोड़ा सा समय निकाल के तो करना ही पड़ेगा, जिससे नए नए साथी जुड़ते रहें। जितने ज़्यादा लोगों तक वेदों का ज्ञान पहुँचेगा उतना ही अच्छा रहेगा। और किसी की कोई मतलब इस पे सूक्त कौन सा प्रारंभ करना है, कोई मतलब विचार हो, कुछ भी हो, मन भेद हो, कुछ भी हो, मतलब आप बताइए उसके बारे में थोड़ा सा। क्योंकि वो मतलब सुक्तायन में भी है, उसकी वीडियो भी उपलब्ध है, और वेदायन में भी है वो। तो ऐसा किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और हो तो कोई बताइए। नहीं है, ठीक है, यही सही है। जी, हम लोगों ने यही विचार किया था कि सूक्त वो लिया जाए जो सूक्तायन में हो, क्योंकि सूक्तायन सभी लोगों पर पहुंच चुकी है। जिन लोगों ने भी पुस्तकें मंगाई है सूक्तायन सबको भेजी गई है। तो सूक्तायन में होगा तो अधिकांश लोगों के पास वो उपलब्ध होगा। एक सुविधा तो ये हुई, और उसका वीडियो भी उपलब्ध हो, तो जो भी व्यवस्था चल रही है कि वीडियो शेयर कर देते हैं पुलकित जी, उसे आप दिन में देख सकते हैं। तो पहले से एक तरह से आप पाठ पढ़कर आएंगे, जो कक्षा में चर्चा होनी है, तो सुविधा रहेगी, सीखने समझने में अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये 2 बिंदु हम लोगों ने विचार किए थे, और उससे ये देखा गया था कि संभवतः सूक्तायन में अग्नि सूक्त जो प्रथम हम लोगों ने किया था उसके पश्चात यही है। तो सूक्तायन के क्रम से देखें तो यही आता है। वेदायन में संभवतः दूसरा सूक्त इंद्र सूक्त है, परंतु वेदायन वो पूरी भाष्य तो भी लोगों के पास नहीं है, केवल पुलकित जी के पास है, इसलिए हिरण्यगर्भ कर लेते हैं। हिरण्यगर्भ की एक विशेषता और है, जान लें कि तुझे सृष्टि का सूक्त है। सृष्टि कैसे बनी इसकी भी थोड़ी सी चर्चा है। सृष्टि के सूक्त जो माने जाते हैं उनमें हिरण्यगर्भ भी है, पुरुष सूक्त भी है, नासदी सूक्त है। कुछ सूक्त हैं जिनको हम लोग सृष्टि के सूक्त मानते हैं, उनमें हिरण्यगर्भ भी है।
तो एक उसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा ये समझें, कल आप पढ़ें, देखें, समझें। जिनके पास अन्य पुस्तकें हैं हिरण्यगर्भ सूक्त के बारे में और भी आप पढ़ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। जो भी पुस्तकें आपके पास हैं, जहाँ से भी आप खोज सकें वो जानकारी आप कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा और पक्ष भी है कि जब हम वेद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आर्य समाज का सम्मान तो करते ही हैं, और आर्य समाज का जो हवन होता है उसके प्रारंभ में 8 मंत्रों की स्तुति प्रार्थना होती है। उनमें आधे तो इसी हिरण्यगर्भ सूक्त के, तो कह सकते हैं बहुत से लोगों के लिए इस रूप में भी ये सूक्त परिचित है, तो इस रूप में भी ये उपयोगी है। कल से हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे। और कोई प्रश्न किसी का कोई बात हो तो कर लें, अभी थोड़ा समय है, तो बहुत समय हो गया था। तो लगता है आज किसी का कोई प्रश्न समय नहीं है। तो पुलकित, क्या कल का हिरण्यगर्भ का पहला मंत्र पढ़ा जा सकता है? समय है तो जो उपयोग हो सके थोड़ा सा। जी गुरु जी, 2 मिनट में इतने आप कोई बात कर लीजिए, मैं पुस्तक ले आता हूँ। इन्होंने अच्छा बता दिया। तो ये पुस्तक ला रहे हैं, ये आप लोगों को बोलना चाहिए। मैं इस बीच यही कहना चाहूँगा कि सक्रिय भागीदारी रहे, जो लोग भी हैं प्रयास करें, कुछ ना कुछ अपनी बात रखें। आज जो मंत्र आ गया, मुझे ये तो लगा कि जो लोग भी जुड़े हैं उनमें कोई आर्य समाजी तो नहीं। प्रणाम गुरु जी। नए लोगों के लिए जुड़ने के लिए क्या है इसमें? कुछ नहीं है, लिंक आपको दे दिया जाता है। लिंक आप लोगों तक और भी शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, और 8 बजे जुड़ जाएं इसमें। 8 बजे से संभवतः 5 मिनट पहले पुलकित जी इसको कर देते हैं, बोले उसका पूरा संचालन पुलकित जी ही कर रहे हैं। जी गुरु जी। हम भी वैसे ही जुड़ते हैं जैसे आप लोग जुड़ते हैं। पूरी व्यवस्था पुलकित जी के हाथ में है। संभवतः 5 मिनट पहले जैसे प्रारंभ कर देते हैं, और लिंक से कोई भी जुड़ सकता है। जो पुस्तकों की हम लोगों ने चर्चा की, तो ये कुछ पुस्तकें हैं, कह सकते हैं पाठ्यक्रम के रूप में या किसी रूप में। तो यदि कोई मंगाना चाहे तो उस लिंक में गौरव जी का नाम और नंबर है। 300 रुपए गौरव जी को भेज देंगे तो ये कुछ अनिवार्य सी पुस्तकें हम लोग भेज देते हैं। लेकिन जुड़ने के लिए पुस्तकें मंगाना अनिवार्य नहीं है, ये स्पष्ट रखें। पुस्तकें रहेंगी तो सुविधा तो होगी, उसमें वेदायन भी है, व्याकरण भी है, इतिहास भी है, कुछ भी और होता है, जैसे इन्होंने कहा वो भी है। तो ये सब हम लोग दे देते हैं, तो सुविधा होगी उससे आपको। परंतु यदि कोई पुस्तक नहीं मंगाया है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो जुड़ नहीं सकता। जो भी जुड़ सके जुड़े। वीडियो आपको दिन में ये दे देते हैं, आप वीडियो देख लीजिए। जो मंत्र कल होना है उसका वीडियो को मिल जाएगा। मतलब उस वीडियो का अर्थ है कि उस मंत्र की विस्तृत व्याख्या हमने की है, और उस व्याख्या का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। उस मंत्र के विषय में पूरी जानकारी आपको व्याख्या मिल जाएगी, और उसका मंत्र का चित्र PDF जो भी कह लीजिए इन बच्चों की भाषा में, वो भी एक अपने वैदिक क्रांति ग्रुप में डाल देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़े होंगे, नहीं तो जुड़ जाइए, पुलकित जी जोड़ देंगे, इन्हीं का ग्रुप है वो। तो उसमें वो मंत्र वैसे भी डाल देते हैं। मतलब पुस्तक नहीं है तो कोई समस्या नहीं आएगी आपके सामने, कर तो सकते हैं, परंतु पुस्तक होने में स्वाभाविक अधिक सुविधा होगी, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं, सभी समझते हैं। इतनी सी ओम बात। हिरण्यगर्भ ठीक है। अवरत। पुस्तक कैसे उपलब्ध हो पाएगी गुरु जी? मैंने कहा ना, जो लिंक से आप जुड़े हैं उसमें गौरव जी का नंबर होगा। गौरव जी के नंबर पर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप पैसे भेज दीजिए। न्यूनतम 300 रुपए, अधिक कर सकेंगे तो उस हिसाब से हम कर देंगे। तो ये पुस्तकें आपको हम डाक से भिजवा देंगे। जी। ठीक। तो पुलकित जी जी, हिरण्यगर्भ सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 121। ओम पढ़ने का प्रयास करो, सब लोग सुने। हालांकि मैं करता रहा, पुस्तक मैं तो नहीं लाया, लेकिन कोई बात नहीं, संभवतः हो जाएगा, आप देखिए। जी। क्या है? ओम हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे
भूतस्य जातः पतिः एक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ देवाय हविषा विधेम। जिस में ये ऋषभ छंद है पढ़ा जाता है, पढ़ा जाना चाहिए। तो प्राप्त ऐसा मैंने उच्चारण हो वही करें, बहुत लय सबकी नहीं बनेगी, ये सत्य है। लेकिन जो लोग इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं उनके लिए मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस छंद की मौलिक लय ये है। आप संगीत में इससे भी अच्छा कर सकते हैं, उसका स्वागत है ना। जो छंद की मूल लय है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। हाँ पुलकित पढ़ो। ॐ हिरण्यगर्भे संवर्तताग्रे भूतस्य जातः परिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं धातुमेतां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ ही पूर्व सम्यक सदा था, सम उत्पन्न सबका वही एक स्वामी। सुधारण किया भूमि को ऊर्ध्व को, किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। अति उत्तम, पहली बार पढ़ा और इतना अच्छा पढ़ा, यह स्वागत योग्य है ना। पहली बार में इतना अच्छा प्रयास। उसके बेटा मैं ये देख रहा हूं कि तुम आ को ए कर देते हो। जैसे उपसर्ग में भी आ आया है, असत्य आया है, तो उस असत्य में कहोगे ए उपसर्ग है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो, आ का ए नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उधर चला जाता। तो ध्यान दोगे तो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप नहीं बोल पाते, वो कुछ अभ्यास में आ गया होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसको देखें। कुछ और लोग कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बताएं? जी मैं प्रयास करता हूँ एक बार। जी अवश्य, स्वागत है। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तुताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकु आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अति उत्तम, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मतलब पुलकित जी ने पहला प्रयास किया, हमने उनकी प्रशंसा की, आपका प्रयास निश्चित रूप से और भी अच्छा रहा। क्या और भी कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, मुझे लग रहा है बोलना चाह रहे थे? जी गुरुजी मैं बोलूंगी। अच्छा रहा, आज बचे हुए हो गए। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं धामुते मा कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए आपने क्या कहा, विधेमा, दीर्घ कर दिया। दीर्घ नहीं है, लघु है, विधेम है ना। ये हम लोगों ने देखा है कि वो अंतिम वर्ण हलंत होता है तो भी आप दीर्घ कर देते हैं। आपको इस पर थोड़ा नियंत्रण करना। आपका पाठ अति उत्तम है, हम लोग देख रहे हैं। शायद कुछ तो कहें कि सबसे अच्छा है, सब सर्वाधिक आकर्षक है। तो आपके परंतु साथ गुरुजी इसमें ये में हलंत नहीं है, इस विधि में छोटा है, लघु है ना, दीर्घ तो नहीं है। हलंत नहीं है, ये बात तो ठीक है। हमने कहा कि जहां हलंत होता है आप वहां भी दीर्घ कर देते हैं, यहाँ तो लघु है, लघु को दीर्घ किया आपने। विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ओम देवाय हविषा विधेम। समझ आया? जी गुरुजी। है ना। और देखिए जो हमने पढ़ा, तो छंद के अनुसार कहाँ आपको विराम देना है, लघु विराम, पूर्ण विराम, है ना। ये गद्य नहीं है। हवन करते समय कौन क्या कर रहा है भैया, हम लोग किसी का खंडन आलोचना नहीं करते। लेकिन ये काव्य है, प्रस्तुत छंद है, तो उस छंद के अनुसार हमको ये तो देखना है कि यति विराम कहाँ रहेगा, और वो लय यथा संभव उससे अच्छा तो संगीत में कर सकते हैं। वो तो प्रयास करें ही करें, 3 4 5 और उस लय को पकड़ने का प्रयास करें।
हाँ, क्या विवेक जी पढ़ रहे थे? विवेक जी पढ़ दिया आपने? आपकी आवाज़ मुझ तक तो आई नहीं। बड़ा आवाज कम आई थोड़ी सी, बस आवाज हाँ हाँ थोड़ी सी हाँ, थोड़ी थोड़ी। चलो ठीक है, आपने पढ़ दिया। और कोई साथी पढ़ना चाहता हो तो पढ़िए। जी। अभी विवेक जी की आवाज बहुत धीमी आई थी और पुलकित की आवाज भी बहुत धीमी आई, तो ये कुछ समस्या हो नेटवर्क में सकती इशू है करता है तकनीकी। गुरुजी। हाँ हाँ, वो कुछ हो सकता है, कोई बात नहीं। इसके पहले ठीक आई थी विवेक जी की, और आपकी थोड़ा सा धीमी हो गई। हाँ, और आगे अब तो हम लोग समापन की ओर चल भी सकते हैं। कोई और सज्जन कुछ कहना चाहें, पढ़ना चाहें तो स्वागत है, इसकी कोई बात नहीं, कुछ समय तो दिया जा सकता है, तो नहीं तो समापन तो है ही। ओम जो सो बताएं, कोई सज्जन कुछ बोल रहे हैं? आदित्य बुल ओम जो सो ठीक है पुलकित जी, फिर समापन जी, वल्लभ जी। पुलकित भाई हो सके तो ग्रुप में मंत्र के साथ भावार्थ और शब्दार्थ भी डालना, तो ठीक से समझ में आए। जी जी वल्लभ जी। अभी किसी ने लिखा था, मैं डीएवी में हवन के समय पढ़ता था। हमने कहा तो कि हवन के समय जो स्तुति प्रार्थना मंत्र पढ़े जाते हैं, आधे तो इसी के हैं, 4-5 मंत्र इसी के हैं। इसमें कुल 10 मंत्र हैं, आधे वहां पढ़े जाते हैं। अच्छा है, इस तरह से अभ्यास है। इसलिए तो हमने इसका जो चुनाव किया, हमने आपको बताया, उसका उद्देश्य ही यही था, कारण भी ये था कि थोड़ा परिचित है बहुत से लोगों का, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओम स्तुति में भी यही बात थी कि ईशोपनिषद के नाम से कुछ लोगों ने पढ़ रखा है तो बहुत कुछ परिचित लगता है, या आपने हवन के प्रार्थना उपासना मंत्र के रूप में पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा परिचित लगेगा। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात कोई और सूक्त का चयन होगा तो ये सब बातें ध्यान में रखना। इसे संदेश लिखने से अच्छा है बोल दिया करें, क्योंकि लिखने को देखना वो थोड़ा, हमने पहले भी कहा है, बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो फिर समापन किया जाए। जी गुरुजी, समापन करते हैं। समापन करें। जी, कोई साथी करना चाहता हो तो कीजिए, अन्यथा मैं करता हूँ। ठीक, मैं करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते ओम खम ब्रह्म। सो अशो आदित्य पुरुष सो अशो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। विश्वजीत जी, आप जो लिंक मिली है ना, उसी में ही नीचे वैदिक क्रांति और वेदायन जो समूह हैं उनके लिंक हैं, तो आप वैदिक क्रांति वाले चाहे दोनों में जुड़ जाइए, अन्यथा आप वैदिक क्रांति ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको वीडियो का लिंक व जो भी पाठ्य सामग्री होगी अभी फ़िलहाल की तो वो तो मिल जाएगी, एक कक्षा के लिए डालते रहते हैं वहाँ पे, तो मिल जाएगी। जी धन्यवाद। जी जी, सभी को प्रणाम।